ब्लॉग ला छोटा बना मिनी ब्लॉग। बड़ी वीडियो बड़ी अब बड़ी वीडियो बड़ी चादर गया नहीं ब्लॉग बनता है ब्लॉग पर थोड़ा कर देना ना थोड़ा इतना लेस फिक्स रेट है कि चलो कुर्ते देख बांका फुल वाला बाकी ठीक है बोल ये वाला ये ऐसा सूट इतने वाला से बोल रहा ये कितने के लगाए हैं सूट 850 कर लाई कुर्ता। अच्छा सेट ही होना हाँ ये चल रही आजकल देखी प्रिया लेरा इतने बांके वाले कुर्ते देखी ये पेंट ये हाँ एड़े आवना एड़े तिंद्रने सूट साट चलती है എല്ലാരും ഭയങ്കര ഈ ബാഗ് താ ബड़ी टाइगर सो ब्लॉग गाली काजा रिकांग पियो ऊपर था वास अच्छा लगता है कैसे बनाऊं बड़ी इतनी भी है बढ़िया गुलाबी था देखी गुलाबी भी है बड़ा बांका देखी रियो नंदरा पर जे कढ़ाई लगी ना प्रेन लग भी ठीक है कनफट्टा चलो नहीं ये ना क्वालिटी में कपड़े ये टी शर्ट कितनी लगी वो बढ़िया ठंडी कौन कुर्तू से छोट वाले 100 रुपये पता नहीं हाँ एड़ा आता है मेरे से हाँ 100 रुपये ये कितने का 250 महंगे लगाए हैं यहाँ देख लेता इनका डबल रेट हो 100 रुपये 250 ये चिट्टा पर्स भी बांका ही दिखे हाँ ना इशू आशु जो लगना बांका ये जो आया ये हो मेरे पापा
तो फिर सारे चले गए थे हम मंदिर। तो फिर हम आ गए थे मंदिर में, और मंदिर में फिर यहाँ पे कोई पंडित वगैरह कुछ नहीं थे। और चलो ये है कि हमें ना जैसे शिव जी का मंदिर कहीं मिलता है, शिव मंदिर मिलता है हमें, तो हम ज़रूर दर्शन करने जाते हैं। और मुझे और मेरे भांजी को बहुत ही शिव जी भगवान से बहुत ही वो है, हमें अभी हम पूजा शिव जी की करते हैं, ज़्यादातर हम शिव जी को ही मानते हैं। और फिर हमने सोचा चल क्यों ना जाते हम दर्शन कराते हम। और फिर हम इसके बाद फिर आ गए थे बाहर। तो चलिए फिर हम आ गए थे बाहर। तो देखिए कितना बड़ा त्रिशूल लगा है यहाँ पे, बना है मतलब मंदिर के बाहर। और ये भी मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो नहीं हम गए थे, तो हमने शिव मंदिर में ही शिव जी के दर्शन किए, शिवलिंग के दर्शन किए। और फिर इसके बाद ना मैं फिर दोबारा से अंदर चली गई थी, क्योंकि मैंने जो भी होता है चढ़ावा चढ़ो वगैरह वो नहीं चढ़ाया था मैंने। और फिर मैं आगे बार मैं दान पत्र देख रही थी, मैं कहा शायद बाहर होगा कुछ, तो फिर बाहर मुझे मिला नहीं, फिर मैं अंदर ही छोड़ के आ गई। तो फिर हम आ गए थे बाहर। और हमें ऐसा लग रहा था कि कब हम ना इतने मतलब खुश होकर गए थे, घर से निकले थे। मैं तो सच्ची बताऊँ अपना कि मैं कितनी फ़्रेश फील कर रही थी अपने आप को। और क्योंकि होता है ना कि बच्चे होते हैं तो वो परेशान करते हैं, फिर इधर भागते हैं उधर भागते हैं, क्योंकि जिम्मेवारियाँ होती है उनके ऊपर, हमारे ऊपर उनकी। तो फिर बच्चे कहीं इधर उधर ना जाए, ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का। तो फिर बच्चों को हमने घर में ही छोड़ा था। और मैं तो नहीं, इनको तो मैंने बोला कि अगर आप लोगों ने लेके जाने हैं बच्चे तो ठीक है, वरना मैं तो नहीं लेके जाती, क्योंकि अभी। तो फिर यहाँ पे ना हम जा रहे थे मछली देखने के लिए नीचे। और फिर यहाँ से ना रास्ता बंद था, और ये भी आ गए थे वापस। फिर इनको पूछा था मैंने कि जाने दे रहे कि नहीं, तो इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं यहाँ से नहीं जाने दे रहे हैं। तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, तो हमें भी मना कर दिया, तो हम वापस आ गए। तो फिर हम भी वापस ही हो गए थे यहाँ पे। तो जो मेरी भाभी है वो तो चले गई थी पहले ही, उसको नहीं पता लगा। वैसे मैंने तो मना किया था उसको, मैं कहा मत जा मत जा। कहती अब मैं आ गई हूँ अंदर तो कोई बात नहीं, मैं आ जाती हूँ इधर से अकेली, तुम आ जाओ ऊपर से। देखो फिश नीचे कितनी उछल कूद कर रही है। और गाइस बहुत ही प्यारी जगह है यहाँ पे, रिवाल्सर झील बहुत ही प्यारी जगह है। और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट का स्टैचू बना हुआ ना, तो बहुत ही प्यारा बना हुआ, बहुत ही बड़ा बना हुआ है वो। तो नीचे से ही इतना बड़ा दिखता है, अगर नज़दीक जाए तो फिर तो पता नहीं कितना बड़ा। हम भी नहीं गए कभी, तो जाएंगे ज़रूर किसी दिन, फिर से जाएंगे और उधर तक जरूर जाएंगे। हम तो वैसे नीचे ही गए, जैसे बाज़ार में, और ये झील के ही किनारे हम थोड़ी देर घूमे टहले। तो थोड़ी सी वीडियोस बनाए हमने, जैसे शॉर्ट्स वगैरह बनाए यहाँ पे। तो फिर हम चलते चलते बनाते रहे वीडियो भी, धूप भी लग रही थी। और ऐसा है कि मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा था मौसम, कोई गर्म नहीं था मौसम बहुत अच्छा था। तो बारिश, क्योंकि पहले दिन बारिश पड़ी हुई थी जिस दिन हम इस दिन आज गए थे ना, तो आज भी मौसम बिल्कुल वो था, सुबह जैसे बारिश आने वाला था। हमने सोचा हमने तैयारी की है जाने की, तो पता नहीं हमारी तैयारी कहीं कैंसिल ना हो जाए, कहीं पानी ना फिर जाए हमारी तैयारी पे। मतलब हम जा रहे थे रिवाल्सर आज, तो हमने सोचा यार ये आज तो मौसम ख़राब हो गया, तो अब क्या करें। तो फिर शुक्र है, फिर जब जैसे ही हम पहुंचने वाले थे रिवाल्सर ना, तो 2 किलोमीटर पीछे थे तभी धूप लग गई फिर। और देखो हवा कितनी प्यारी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, इधर पता ही नहीं लग रहा है, एहसास ही नहीं हो रहा था कि जून का महीना है, लगा हुआ कि हम गर्मी में आए, ऐसा लग रहा है। इतना प्यारा मौसम है ना, तो गर्मी ना तो सर्दी, और हवा इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और धूप का बिल्कुल भी हमें इतना वो नहीं हुआ कि तेज़ धूप है, धूप तो काफ़ी तेज़ निकल गई थी और मौसम साफ़ हो गया था। तो हम ना किनारे किनारे जा रहे थे, क्योंकि मेला होता है यहाँ पे ना, बहुत बड़ा मेला होता है। तो बैसाखी वाले दिन बहुत बड़ा मेला होता है। तो यहाँ देखो ये 2 माँ बेटियाँ यहाँ पे फ़ोटो ले रही थी। तो फिर मैंने भी लेने थे फ़ोटो, फिर पता क्या मेरे कैमरे से इससे फ़ोटो अच्छे नहीं आते, मैं सोचा तो मैं अपना वीडियो बना लूँ। तो फिर ये भी वापस हो गई थी यहाँ पे, मैंने इनको वापस कर दिया था। मैं कहा नहीं मत जाओ यहाँ से, तो भाभी तो चले गई थी, आगे निकल गई थी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने जो डक होते हैं, बत्तख होते हैं ना, तो मैंने पहली बार, सच्ची बोल रही मैंने पहली बार अपने मुंह के सामने ऐसे देखे हैं। ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखे ऐसे, दूर से जरूर देखे होंगे, और ऐसे वीडियो वगैरह में, टीवी वगैरह में देखे हैं। और हमने कहाँ देखने, यहाँ पे तो नहीं होते इतने। तो फिर
घर से आना जाना भी बहुत कम होता है। छल्ले तो दिन आज ना हम बड़े फ्री होके बैठे, तो बच्चे घर पे थे हम भी और फिर यहाँ पे ये मटके ड्रेस बांध सिलवाना रखे थे है ना? किसी ने लोगों ने, तो यही हम दे रहे लो। थे उनको। तो ये लो, जो ये लो। रिवाल सब्जी में जो मच्छियाँ होती थी ना बहुत ज़्यादा होती थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। हाथ पाँव दिखांदे तो फिर लो वो पता नहीं क्या हो गया था उनको, क्या ये नहीं सिखाई ये तो कुछ नहीं बोल सकती। ये ला रखा है क्या नाम ब्रेड भी अब तभी मना किया कि नीचे से अब लॉक किए हुआ है ना रास्ता, डक्के डक्के गेट लगे चला। हैं। तो फिर तभी बंद किया रास्ता कि यहाँ से। तो फिर ना हम रोड से निकल गए और फिर यहाँ से हम पैदल जा रहे थे आराम से, गाड़ियाँ भी इतनी नहीं थी और बड़ा मज़ा आ रहा था देखने का। और मैं तो ऐसा सोच रही थी मैं जन्नत में पहुँच गई हूँ सच में। मैं दूसरी बार गई ना, पहले एक बार ही गई हूँ मैं और फिर मैं दूसरी बार गई थी आज। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो ऐसा सोच रही थी मैं कब पहुँचूँ उधर जहाँ हमने पेड़ देखे थे, इतनी प्यारी प्यारी हरियाली आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। तो यहाँ पे ना छोटी सी दुकान लगी हुई थी गोलगप्पे की और पता नहीं क्या भेलपुरी शायद ऐसे था कुछ, हमने तो नहीं खाया। तो फिर यहाँ पे एक और दुकान लगी थी छोटी सी, सरदार भैया जी थे यहाँ पे। तो फोटो शूट करने के लिए कीजिए देखने पसंद आ गए तो हम ले लेंगे एक एक कितने वाले आएंगे? तो फिर वो हमारे मुताबिक नहीं थे, बहुत बड़े चश्मे थे और फिर वो नहीं अच्छे लगे। मुझे जो एक चश्मा चाहिए था मुझे पिंक कलर का, और अच्छा उसकी थोड़ी सी वो होती है आजकल जो फैशन चला हुआ है उसका ट्रेंड में है, सारे नहीं है कटिंग मतलब चारों तरफ होती है कोने कोने से बने हुए, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो गोल भी अच्छे लग रहे थे पर वो गोल नहीं थे यहाँ पे जो हाँ ऊपर वाले महंगे चोर चश्मे थे जो ओल्ड ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਸਤੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ पसंद नहीं आया और मुझे तो इतने गंदा लग रहा था। मैं जब निकला आया ना, मैंने चेक कर लिया था। तो भाई साहब इधर हंस रहे थे, मैं बोल रही थी आप बहन जी आप ले लो। मैंने बोला भैया मुझे ना मैं हो गई अब बुढ़ी और ये लड़कियाँ भी जवान, इसको तो फिर भी देखो अच्छा लग रहा, फेस के मुताबिक इसको अच्छा लग रहा भाभी। ਇਹ ਛੋਟੀ तो ਛੋਟੀ फिर ਮੋਟੀ ਲੜੀ ਵਾਲੀ मेरी भांजी को भी अच्छा लग रहा, वो भी बोल रही थी क्या थी मेरे पास भी बहुत ऐसे क्या नहीं प्रिया। चश्मे। तू मैं कहा, नहीं चश्मे ये देखो मैंने लाने तो चाहिए। बेशक ले लेना था, तो मुझे अच्छा लगता अगर जस्ता कोई चश्मा। तो यहाँ पे जो चश्मे है ना ये मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ओल्ड है, पुराने चश्मे हैं मतलब। हाँ ये लगे बड़ी तो मान लगे मुझे जैसे आजकल चल है बहुत ही शौक है मुझे चश्मा एड़े एड़े पर ये तरह गोल ना चश्मा जो चारों तरफ से कट होता है, तो कोई इसको भी अच्छा लग रहा है पर वो है फिर ओल्ड ही है ना, ऐसा मुझे लग रहा है पता नहीं। फिर तो फिर ये भी मना कर दी, कहती नहीं मैंने नहीं लेना, मेरे पास है काफ़ी। मैं कहा चलो फिर आगे बढ़ो, फिर बस नहीं लेना तो कोई बात नहीं, उसमें कोई वो नहीं है। चलो हमने चेक कर लिया, देख लिया लगा के कैसा लग रहा था कैसे नहीं। और फिर यहाँ पे जा रहे थे हम, तो फिर यहाँ पे ना इतना प्यारा पार्क है, बहुत ही अच्छा पार्क है यहाँ पे। और पहले भी हम गए थे वहाँ पे पर तब शायद वो छोटे छोटे हुआ करते थे वो पेड़, और अभी वो बड़े हो गए हैं। अभी हम जा रहे हैं ना इधर पार्क में तो पेड़ अभी बड़े हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको बुद्धिस्ट का स्टैचू, और बहुत ही प्यारा स्टैचू है, बहुत ही बड़ा। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको जो यहाँ पे बुद्धिस्ट का वो बना होता है ना स्टैचू, बहुत बड़ा महात्मा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर हम जाएंगे उधर, मुझे भी ऐसा है उधर जाने का बहुत ही शौक़ है कि रिवर्सल जाएंगे और उधर ना जाएं तो क्या फ़ायदा, फिर उधर भी जाना चाहिए। तो उस उधर ही है नैना माता भी हमारा ना, मैं भी कभी नहीं गई मैं, अगर माता का बुलावा होगा तो हम ज़रूर जाएंगे। कहते बहुत ही प्यारी जगह है वहाँ पे, झरने वगैरह है। अभी मैं अगली बार कभी मैं जाऊँगी ज़रूर बनाएंगे, हम प्लान बनाएंगे अब जाने का, कहीं ना कहीं हम जाएंगे। और मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, और इतनी प्यारी प्यारी जगह है गाइस। और मैं ना आपको वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ जब मेरा बेटा हुआ था, 12 साल पहले की बात है ये, 13वीं साल पे लगा हुआ मेरा बेटा, तो 12 साल पहले की बात है। उस टाइम 11 महीने का था। तो हम लेके गए थे, बाल काटे थे, मुंडन किए थे हमने वहीं पे, जो हमारे यहाँ पे कमरनाग देव जो मंडी के हैं, हिमाचल के मंडी के, उनको तो पता है कमरनाग देव जी का स्थान, जहाँ पे मूल स्थान है, जहाँ पे वो रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, पैदल जाना पड़ता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो अब तो शायद रोड भी निकल गए होंगे। तो फिर हम लेके गए थे वहाँ पे, मुंडन किए थे हमने मोक्ष के वहाँ पे। तो देखना वो वहाँ पे कितनी प्यारी जगह है, वो वीडियो हमने अभी रखी हुई है संभाल के, तो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। और सभी गए थे हम, सारे भाई बहन गए थे।
और बहुत मज़ा आया था, बहुत ही आनंद आया था। और इतनी प्यारी जगह है गाइस, उसको तो बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं उसको। इधर हिमाचल का हमारी जो भी इतनी प्यारी जगह है ना, एक शिकारी माता, और शिकारी माता में भी बहुत ही प्यारी जगह है। और ये दो स्थान ऐसे हैं जो हमारे पूरे हिमाचल से जाते हैं लोग। हिमाचल से क्या, बाहर से भी कई आते हैं, जैसे हमारे हिमाचली लोग तो जाते ही जाते हैं, पर और भी जाते हैं। तो फिर ऐसी मान्यता होती है, जैसे अब आएगा ना, जैसे हमारे यहाँ पे जो हिंदी के वो होता है जेठ और हाड़ लगता है ना, उसके बीच दौरान जो भी जिस दिन साजा बोलते हैं, संक्रांत होती है, तो उस दिन जाते हैं, उधर मेला होता है कमरनाग देव में। तो बहुत ही आनंद आता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और इतनी प्यारी जगह है, दिल करता है कि वहीं पे रह ले। और इतना ठंडा है वहाँ पे तो कंबल लेके, रज़ाई लेके सोना पड़ता है। और जब सुबह हम उठते हैं ना, तो जब सुबह हम उठते हैं वहाँ पे धूप आने से पहले, तो इतनी ठंड लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे जनवरी फरवरी का महीना लगा हुआ है बाहर। तो ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, कितनी बड़ी बुद्धिस्ट की स्टैचू है यहाँ पे, बुद्धिस्ट का स्टैचू है, और बहुत ही बड़ा है गाइस। और इधर हम जाएंगे ज़रूर। अब हम कहीं ना कहीं जाते रहेंगे, क्योंकि वीडियो डालनी पड़ती है। अब जब चैनल बनाया तो वीडियो भी डालनी पड़ती है, और मुझे ना काफ़ी देर हो गई वीडियो डाले हुए, तो मैंने नहीं डाली है वीडियो। तो मैंने सोचा चलो मैं ये डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो कितनी सारी मच्छियाँ, बस यही है, थोड़ी थोड़ी है, कोने कोने में आती है। पहले तो बहुत ज़्यादा थी, और मुझे तो देख के भी ऐसा अजीब सा लग रहा था कि कहीं हम गिर गए नीचे। तो पानी से वैसे ही मुझे बहुत डर लगता है। मैं तभी तो बच्चों को साथ, ऐसी जगह साथ नहीं ज़्यादा वो करती कि लेके जाना है। बच्चों को कोई पता नहीं होता, खुद मगन हो जाता है बंदा, और फिर आगे पीछे कहीं निकल जाए बच्चे, कहीं गिर घुर जाए, मुझे डर ही लगता है। तो इसी वजह से मैं बच्चों को थोड़ा वो करती हूँ। फिर खुद भी थोड़ा फ्री होता है ना, चलो होता है जहाँ बच्चे लेके जाने उधर तो लेके जाना ही पड़ते हैं। और पहली बार हुआ ऐसा कि हम बच्चे गए वहाँ पे। वैसे तो सारे जहाँ भी जाना होता है हमें तो बच्चों को उठा के ही जाना पड़ता है, करें क्या, कहाँ रखने, छोड़े भी नहीं जाते। तो आज बच्चों के पापा थे घर पे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम जा आओ, घूम आओ। उनको पता है ना कि कहीं जाती नहीं, कहीं नहीं, बस घर पे। फिर ऐसे भी एक जगह इंसान बोर भी हो जाता है, और बहुत ही हो जाता है। तो देखिए ये पार्क इतना प्यारा था, इधर तो मैं ऐसा लगा था मुझे जन्नत में पहुंच गई मैं सच्ची में गाइस। ऐसे पेड़ों की छाया में बहुत साल बाद बैठी ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला चलो यहाँ पे हम वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट्स वगैरह। तो यहाँ पे हमने वो शॉर्ट्स बनाए थे, और बहुत अच्छा लगा था। चलो जैसे बने, हमें इतना बनाना तो नहीं आया, पर जल्दी भी लगी थी ना, फिर वापस भी होना था हमने। तो फिर हमने बनाया। फिर मैंने बोला इनको कि चलो जल्दी जल्दी करो फटाफट से, और फ़ोन निकालो। और फिर हम लग गए थे, शुरू हो गए थे बनाने यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह। और मेरी भाभी भी ले गई थी, स्टिक वगैरह ले गई थी, सेल्फी स्टिक मैं भी ले गई थी। और फिर जैसे भी बनी हमारे से वैसे ही हमने बना ली, और बहुत ही आनंद आया गाइस, बहुत ही मज़ा आया सच्ची में बोरी में। अगर हम कहीं अब दूसरी जगह जाएंगे ना, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब हम उधर गए थे ना, उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करता था। उस टाइम तो फ़ोन भी छोटे छोटे थे, और मैं बोल रही हूँ कि 12 साल पहले इतना बदलाव आ गया ना। 12 साल के बाद, 12 साल पहले कुछ और वो, मतलब जैसे पहनावा, अपने कपड़े वगैरह, तो ऐसे ही होता है कुछ, है ना। तो मैं सोच रही अब 10-12 साल बाद कुछ और चेंज आ जाएगा, और बहुत ही काफ़ी चेंज आ गया। जब हम गए थे ना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, देखना वीडियो आप भी खुद ही देखेंगे भी सच्ची कितनी चेंज थे। कितना पहले जैसे कपड़े वगैरह पहनते थे तो कैसे पहनते थे पहले, मतलब 10 साल पहले भी काफ़ी बदलाव था। तो अब काफ़ी चेंज आ गया है, 10 साल बाद काफ़ी चेंज आ गया है। तो चलो ये यादें होती है एक, है ना। अगर ये यादें, अगर उस टाइम भी मैंने अगर वीडियो नहीं बनाई होती तो कहाँ हमें पता लगता कि हम कैसे थे कैसे नहीं। पर ये है कि 10 साल पहले थोड़े यंग थे, हम जवान थे। ये है कि हम 10 साल पहले जवान थे, और फिर चलो बुढ़ापा तो आना ही है। हाँ, सदा जवान तो हम नहीं रहेंगे। तो बस यहाँ पे फिर ये लास्ट पॉइंट था झील का, पूरा हम सामने देख रहे हैं ना आप। इस पूरे झील का हमने वो परिक्रमा की, मतलब ऐसे आए हम उधर से रास्ते में। तो जहाँ से हम गए थे शुरू से, इधर से हम गए थे, और वहीं पे हम पहुँच गए। और यहीं पे मैंने वीडियो का भी फिर एंड कर दिया। और यहाँ पे ना फिर मैंने देखी एक क्या नाम, फ़िश ना, मच्छी जैसे
फ़िश बोल सकते हैं, मच्छी बोल सकते हैं, मछली बोल सकते हैं, कुछ भी। देखिए ऑरेंज वाली देखिए मैंने, और इतना अच्छा लग रहा था ना। एक तो बहुत ही बड़ी थी, जो वो पता नहीं शायद इनकी माँ होगी। तो एक तो ये ऑरेंज वाली है, और एक आएगी बिल्कुल वाइट कलर की आएगी एक, और इतनी प्यारी। अगर उसको है थोड़े बहुत तो वो क्या नाम काले रंग के, और ऐसे ऐसे वो आ रही है। देखो मैंने देखी, मैं कहा देखो वाइट कलर की आ रही है वहाँ से एक फ़िश, तो उसको है देखो ऑरेंज और ब्लैक कलर के ऐसे स्पॉट। तो गाइस बहुत ही मज़ा आया आज तो। आज हमने बहुत सारी मच्छियाँ देखी, और फूल देखो कितने प्यारे लगे हुए हैं। तो गाइस देखिए, एक ना इनकी माँ है यहाँ पे, जो बार बार अपने बच्चों के पास जा रही थी। तो फिर तभी हमें पता लगा कि इनकी माँ है शायद। देखिए क्या नाम वाइट वाली फ़िश कैसी आ रही है ना, कितनी अच्छी लग रही है। मैंने पहली बार देखी ऐसी रिवालसर झील में। पहले तो ऐसी होती थी, ब्लैक कलर की होती थी सारी ना, पर अब कुछ और नस्लें है यहाँ पे मच्छी की। वो पहले वाली कुछ और थी। और देखो ये शायद इनकी, मुझे लगता है इनकी माँ है ये, और इनके पास जा रही थी। तो फिर वापस जा रही थी पीछे, और 2-3 बच्चे इसके पास जा रहे थे। देखिए सारे इनको ना पता लग जाता है कि कोई आया है यहाँ पे। तो दौड़ दौड़ के आ रही थी, इधर उधर से सारी इकट्ठा हो गई थी। हमारी बातें सुनी इन्होंने, और मुंह ऐसे खोल रही थी, मांग रही थी कुछ खाने के लिए। तो हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं ना, तो हम दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मना है खाना देना, मच्छी को कुछ भी नहीं देना। तो फिर ऐसे देख रही थी, और ये सोच रही थी कि हमें कोई खाने के लिए दे रहा है, क्योंकि इनको पता होता है ना, आदत होती है इनको। देखिए कितनी बड़ी मच्छी है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी माँ ही है। देखो ये 2 जा रही है ना इनके पास, इसके पास, अपनी माँ के पास।